वज़ीर आला के जो मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका एक इंटरव्यू किया, ये भी वायरल है, जिसमें वो कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का तसलसल 2030 तक भी हो सकता है और इससे आगे भी जा सकता है। ये राना सनाउल्लाह ने उनके एक जगह खड़े हैं, वहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, वहाँ ये बात कही है। तो ठीक है, सिस्टम में इस वक्त वो हैं और उनके तमाम जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वर्ल्ड ऑर्डर के, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान के जो मुक़तदरा के उनके साथ ताल्लुकात हैं वो इस वक्त बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं। और उन्होंने जो इंटरनली इस वक्त चाहे सैलाब की सूरत हो, एग्रेशन हो, भारतीय हमला हो, अदारों ने साबित किया कि वह पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं। तो इस बात में मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है 2030 का 2035 तक भी चल सकता है। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी की सुलह करवा देंगे। अच्छा, इस पर फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बिला वजह मौजूए बहस बनाया जा रहा है। एक्ट के तहत इनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए है और ये 2027 में ख़त्म होगी, जिसके बाद उस वक़्त की हुकूमत को तोसी से मुतल्लिक फ़ैसला करना होगा। इनका कहना था कि मुल्क में गैर ज़रूरी एक्सटेंशन भी होती रही हैं। अगर एक ऐसा बंदा जो कि फ़ील्ड मार्शल हो और ये रवाज भी हो, तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ से ज़्यादा हकदार कौन हो सकता है। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। मार के हक़ पर पूरी कौम मुस्लिम दुनिया जश्न मना रही है, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद इसको क्लैरिफाई किया है। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं, वो इस वक्त सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो ये भी कहते हैं कि ठेकेदार जिनकी वजह से सियालकोट की सड़कें बर्बाद हो गई वो काफ़ी मजबूत हैं। फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत में तो बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं। यानी एक तरफ वो सिस्टम को लतार रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। सिस्टम जो होता है वो हुकूमतें चलाती हैं। आज उनकी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सच्ची बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर इस तरह की अप्रोच रखेंगे वो फ़ारग कर दिए जाएंगे। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि बीजिंग में अभी SCO हुई है, उसके बाद एक मिलिट्री विक्ट्री परेड हुई है और चाइना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे उसके पास जदीद वेपन्स हैं, जिस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वेपनरी सिस्टम है उसका, कि अमेरिका तक उसकी रेंज में आ गया है। इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक उन्होंने दुनिया को दिखा दिए कि हम अमेरिका को भी अपनी रेंज में रखते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा का होना बड़ा ज़रूरी था। वज़ीर दफ़ा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लीड करते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ अगर कोई शख्स वहाँ होता दूसरा, तो वो, यानी मैं सिविलियन लीडरशिप की बात करूँ, तो उसमें ख्वाजा आसिफ का वहाँ होना ज़रूरी था, लेकिन वो गए भी नहीं और उनकी एज सच पाकिस्तान में कोई हमें मसरूफियत भी नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि सिस्टम उनसे नाराज़ है। या तो उनको अपनी रविश बदलना पड़ेगी या उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा।